अमरावती के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता तथा राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने आज यहां पर मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि इस समय मानसून में अच्छा खासा विलंब हो रहा है और अमरावती परिसर सहित कोंकण क्षेत्र में बारिश का कोई अता पता नहीं है, जिसकी वजह से बांध में जल संग्रह खत्म होने में है। ऐसी स्थिति में न खेती के लिए पानी मिल रह सकता है और न पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। लेकिन ऐसे मुख्य मुद्दों को छोड़कर सरकार में शामिल राजनीतिक दल इधर उधर की बात करने में व्यस्त है, जिसकी वजह से किसानों को कई तरह की समस्याओं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपल्या अमरावती परिसरामध्ये पण पाऊस नाही, कोकणात पाऊस नाही आहे, धरणाचे पाण्याचे साठे संपत चाललेले, पाणी शेतीला मिळू शकत नाही, प्यायला पाणी आता कसं द्यायचं अशा प्रकारचे काही भागामध्ये प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत। टँकरची मागणी वाढती, या महत्त्वाच्या समस्या आहेत। दुबार पेरणी काही शेतकऱ्यांना करावी लागते, त्यांना बियाणं कसं मिळेल, खतांच्या किमती वाढत आहेत, त्याबद्दल शेतकऱ्यांना काय मदत करणार। कांदा उत्पादक शेतकऱ्याची अवस्था झालेली आहे, कापूस अनेक शेतकऱ्यांच्या घरामध्ये साठून पडलेला आहे, त्याला भाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना असं सुरुवातीला वाटलं की पहिले भाव चांगले वाढले, जरा कापूस ठेवला आणि कापसाचा हंगाम संपल्यावर बाहेर काढला तर भाव चांगले येतील, ते भाव पण मिळत नाही आहेत। त्याच्याबद्दल परवा मी जळगावला होतो, त्यावेळेस तिथले काही शेतकरी आणि काही आमचे सहकारी हे उपोषणाला बसले होते, रवींद्र पाटील आणि बाकीचे सगळे। ही सगळ्या समस्या आहेत, ह्याच्यावर बोला ना। राज्यकर्ते केंद्रात तुम्ही आहे, राज्यात तुम्ही आहात, या प्रश्नाची उत्तरं दिली तर कुठेतरी काही प्रमाणात समाजाला दिलासा मिळेल। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के की माताजी तथा अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के की सासू मां श्रीमती सुशीलाबाई विनायकराव खोड़के का निधन हो गया था, जिनकी 13वीं आज स्थानीय शेगांव नाका चौक स्थित अभियंता भवन में आयोजित की गई। इस समय राज्य के नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार भी उपस्थित हुए और उन्होंने खोड़के परिवार के सदस्यों को अपनी ओर से सांत्वना देते हुए श्रीमती सुशीलाबाई खोड़के के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इस समय संजय खोड़के के छोटे भाई प्रशांत खोड़के और बेटे यश खोड़के भी उपस्थित थे। देश के आईआईटी शिक्षा संस्थाओं में अभियांत्रिकी पदवी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ली गई जेईई एडवांस का परीक्षा का नतीजा घोषित हो गया, जिसमें आईआईटी हैदराबाद के वावीवाल रेड्डी ने 360 में से 341 अंक हासिल करते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं नायाकांति भव्यश्री 298 अंकों के साथ छात्राओं में पहले स्थान पर रही। इसके अलावा अमरावती के संभव अजय सिंघई ने 360 में से 249 अंक हासिल करते हुए अमरावती जिले से पहला स्थान तथा राष्ट्रीय स्तर पर 380वां स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी एमपीएससी की मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार में विमुक्त जनजाति वर्ग ब महिला प्रवर्ग हेतु तय किए गए कट ऑफ से 2 अंक अधिक रहने के बावजूद अंतिम चयन सूची में अकोला निवासी दर्शना सोनोने नामक महिला परीक्षार्थी का नाम नहीं रहने का मामला सामने आया, जिसके चलते उक्त महिला परीक्षार्थी ने इसे लेकर सवाल पूछने के साथ ही एमपीएससी को ऑनलाइन व स्पीड पोस्ट के जरिए पत्र भेजा है। आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे की उपस्थिति में आपत्ति व्यवस्थापन बचाव योजनाओं के प्रात्यक्षिक साकार किए गए। इस समय बाढ़ और अतिवृष्टि के दौरान कहीं पर भी बाढ़ आने के चलते किए जाने वाले राहत एवं बचाव कार्यों के प्रात्यक्षिक आपत्ति व्यवस्थापन पथक द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर साकार किए गए। आपको क्या करना है, इसको पूरा ओपन करना है। ओपन करने के बाद में अपने बॉडी को इस तरह रखना है, एक तो दाहिना पैर आगे रखिए या बाएं पैर, और तुरंत आपको ऐसा फोल्ड कर लेना है पूरा। वो चिल्ड कपड़ा होने के कारण पूरा चिपक जाता है, और ऐसा होने के कारण इसको लपेटने के बाद में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे फायर फाइटर्स या डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करने वाले जो वीर लोग हैं, उनके साहस की, उनकी कर्तव्य परायणता की और उनकी हिम्मत की हम सब उनको सैल्यूट करते हैं। अब हम में से जो आए हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एक बार उनका हमने इंट्रोडक्शन नहीं लिया, मैं चाहूँगी कि इंट्रोडक्शन एक बार हो जाए, फिर हम लोग बाहर जाकर ॲक्च्युअल डेमॉन्स्ट्रेशन देखें। आम्हाला कॉल येते, कॉल आल्यानंतर आम्ही घरून निघून जातो। निघून गेल्यानंतर आम्ही तिथल्या लोकांना, जसं वरुडमध्ये आम्ही 96 लोकांचा जीव वाचवला आणि आम्ही जातो, त्या पद्धतीने आम्ही काम करतो। त्यानंतर हे डिव्हाइस स्टँडर्ड डिव्हाइस आहे, ज्यावेळेस आपल्याला आपला जीव वाचवायचा असते त्यावेळेस आपण यानेही आपला सहारा घेऊन आपण करू शकतो। रिटर्न कधी होतो, तिथं गेल्याही चावलेला आहे, मागच्या वर्षीची घटना आहे, कोण त्याचा प्राण वाचू शकतो। हे काय माहिती का, पोती आहे आपली साबुदाण्याची म्हणा, आपली तांदूळाची जी पोती असते त्याला उलटं केलं, कोणता असं प्रेशर काडी आली तर ह्या गुन्ह्याला लागणार। हा जर
आज यहाँ बुलाई पत्रकार परिषद में राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने बताया कि भाजपा ने परसों बुधवार 21 जून को शाम 6 बजे शहर के बीचों बीच स्थित नेहरू मैदान पर विशाल जनसंवाद सभा का आयोजन किया है। इस सभा को प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक प्रवीण दरेकर तथा पार्टी के विदर्भ संगठन मंत्री उपेंद्र कोठेकर सहित कई प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। इस जनसभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के मोदी एट 9 अंतर्गत जनसंपर्क अभियान के तहत किया जा रहा है। इस पत्रकार परिषद में पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे, विधायक प्रताप अड़सड़ तथा भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर सहित कई स्थानीय पदाधिकारी उपस्थित थे। राजनीति से लेकर शिक्षा तक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी सप्ताह अंबा नगरी में होने जा रहे हैं। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह हेतु राज्यपाल रमेश बैस पधार रहे हैं। उनके साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी आएंगे। यह दीक्षांत समारोह पोटे अभियांत्रिकी महाविद्यालय के विशालकाय सभागृह में होने जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र अवार्ड का प्रदेश के सत्ता संघर्ष पर कोर्ट के निर्णय का विशेष विश्लेषण सांस्कृतिक भवन में 2 दिन बाद रखा गया है, जिसके चलते यह सप्ताह काफी हलचल भरा और रोचक रह सकता है। संभाग के शिक्षक विधायक धीरज लिंगाड़े कल पूरा दिन स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में क्षेत्र के स्नातकों की समस्याओं को सुनने हेतु उपस्थित रहेंगे। विधायक लिंगाड़े के मीडिया समन्वयक विकास दवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विधायक धीरज लिंगाड़े कल दोपहर 12:30 बजे से सरकारी विश्राम गृह में उपस्थित रहेंगे, अतः संबंधित उनसे मिलकर अपनी समस्याएं उनके समक्ष रख सकेंगे। अमरावती दौरे पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री प्रचारक मिलिंद परांडे द्वारा शहर के ख्यातनाम समाजसेवी व व्यवसायी तथा विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग के प्रांत उपाध्यक्ष अशोक बसीरिया के घर पर सदिच्छा भेंट दी गई। इस समय उपस्थितों को संबोधित करते हुए परांडे ने कहा कि गौरक्षा के कार्य हेतु विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल जैसे संगठन पूरे समर्पित भाव से कटिबद्ध हैं और इस क्षेत्र में आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। दस्तूर नगर परिसर स्थित संत कंवरराम विद्यालय में वर्ष 1982 से वर्ष 1988 तक सहपाठी रहे और मार्च 1988 में कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले सभी पूर्व छात्र छात्राओं का कल एक बार फिर शाला परिसर में एक दूसरे के साथ स्नेह पुनर्मिलन हुआ। 35 वर्ष के अंतराल पश्चात पहली बार पूर्व सहपाठी के तौर पर मिले सभी लोग अपने बचपन व पुराने दिनों के साथ ही एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों और शालेय जीवन से जुड़े प्रसंगों को याद कर बेहद भावुक भी हुए। लगभग 50 वर्ष की उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके सभी सहपाठी मानो अपने आप की मौजूदा उपलब्धि व उम्र को भुलाकर एक बार फिर 35 वर्ष पहले वाले किशोरवयीन उम्र में इस स्नेह मिलन के दौरान पहुंच गए थे। राजकमल चौक से होकर गुजरने वाले फ्लाईओवर पर बारिश के पानी की निकासी हेतु लगाया गया लोहे का पाइपलाइन पिलर के साथ लगे क्लिप से टूटकर सड़क पर लटक गया, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही में काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही इस पाइपलाइन के कभी भी फ्लाईओवर से टूटकर सड़क से गुजरने वाले किसी वाहन पर गिरने और इस वजह से यहाँ कोई हादसा घटित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय कर्मचारी सेना के सचिव कुणाल देसाई के नेतृत्व में आज कामगार उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि नांदगांवपेट MIDC के श्याम इंडो फैब टेक्सटाइल नामक कंपनी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कामगारों को निकाला जा रहा है। ऐसे में यदि 5 कामगारों को काम पर वापस नहीं लिया जाता है तो आगामी 26 जून को आत्महत्या आंदोलन किया जाएगा। राज्य स्तर पर गृह विभाग ने 449 वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए, जिससे अमरावती पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में थानेदारों और निरीक्षकों की बदली के आसार बताए जा रहे हैं। हालांकि CP रेड्डी ने पिछले दिनों कुछ निरीक्षकों के तबादले किए थे, लेकिन फिर भी आयुक्तालय अंतर्गत 10 थाना क्षेत्रों में और विशेष शाखा के निरीक्षक बदले जाने की संभावना महकमे में बताई जा रही है। सिटी बस के पुराने ठेकेदार द्वारा यात्री व बाल पोषण कर अदा नहीं किए जाने पर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजाभाऊ गीते के निर्देश पर आज दोपहर 4 बजे महानगर पालिका की 2 सिटी बसों को जब्त कर लिया गया। धनोड़ी गांव के बस स्टैंड पर धामनगांव चांदू रेलवे मार्ग पर रविवार को तलेगांव दशासर पुलिस ने दबिश देकर मोटरसाइकिल पर 180 किलो गोमांस ले जाते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धारनी तहसील के सादराबाड़ी स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बीती रात 2 बजे के आसपास चोरों ने चोरी करने का असफल प्रयास किया। इसकी जानकारी मिलते ही धारनी के थानेदार सुरेंद्र बेलखेड़े ने तुरंत हरकत में आकर बैंक में चोरी करने वाले आरोपियों को धर दबोचा। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाते के पास से गुजरने वाली रेलवे पटरी पर अमरावती मुंबई ट्रेन से कटकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की यह वारदात बीती रात 7 से 8 बजे के दौरान उस समय घटित हुई जब अंबा एक्सप्रेस अमरावती स्टेशन से छूटकर मुंबई जाने के लिए बडनेरा रवाना हुई थी। कृषि विभाग ने डमी ग्राहक बनकर शनिवार को नकली बीजों की बिक्री के मामले का भंडाफोड़ किया, जिसमें 3,67,000 रुपये मूल्य के नकली HTBT बीजों के 442 पैकेट जब्त किए गए। इस मामले में अशोक भाटे नामक आरोपी को हिरासत में लिया गया। सातुर्णा परिसर निवासी एक महिला अपनी बहन के साथ खरीदारी के लिए राजकमल की ओर गई थी और मार्केट से खरीदारी करने के उपरांत मुदोड़कर पेट की पुलिया पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी दोपहिया पर सवार 2 अज्ञात युवक उसके पास पहुंचे और उसके गले से 17 ग्राम सोने का मंगलसूत्र छीन कर भाग निकले।
करंजा तहसील से होकर गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग के चैनल क्रमांक 195 पर 17 व 18 जून की दरमियानी रात 12:30 बजे के आसपास नागपुर से पुणे की ओर जाने वाली विदर्भ ट्रेवल्स की बस पर पत्थरबाजी करते हुए उसे लूटने का प्रयास किया गया। इस घटना में बस में सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ। मंगरूल दसगिरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चिचपुर सिदोड़ी खेत परिसर स्थित वरुण बगाजी बांध के टापू पर छापा मारकर पुलिस के पथक ने वहां चलाई जा रही गौरानी शराब की अवैध भट्टी को उद्ध्वस्त किया, साथ ही करीब 1.5 लाख रुपए का माल बरामद किया। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली नाबालिग लड़की पर अप्राकृतिक अत्याचार किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने उक्त नाबालिग के रिश्ते में रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। नांदुरा लश्करपुर में रिसेप्शन के समय नाचने नहीं देने से नाराज युवक ने सीधे दूल्हे के भाई पर तलवार चलाई, जिससे दूल्हे का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने तेजस साड़े के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। बुल्ढाना के पास अजिंठा रोड पर गिरट फाटे के निकट कार व दुपहिया के बीच हुई टक्कर में दुपहिया चला रहे फिरोज शाह यूनुस शाह नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं दुपहिया पर सवार उसके पिता यूनुस शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। बुल्ढाना खामगांव मार्ग पर ज्ञानगंगा अभयारण्य में पुराना देवहारी फाटक के निकट रास्ता पार कर रहे तेंदुए को तेज रफ्तार दुपहिया ने जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से तेंदुआ घायल हो गया। पश्चात इस घायल तेंदुए की इलाज के लिए खोजबीन शुरू की गई तो तेंदुए ने वन कर्मचारी पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया। दिग्रस में मनोरथ चौक स्थित ममता व्यापारी संकुल की तीसरी मंजिल पर विज्ञापन का बोर्ड लगाने हेतु चढ़े 2 युवकों को बिजली का जोरदार झटका लगा, जिसमें से एक युवक तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया, वहीं दूसरे युवक का पूरा शरीर झुलस गया। बालापुर के निकट मिट्टी ले जा रहा ट्रक उलटने की वजह से मिट्टी के ढेर में दबकर इफराज खान इलियास खान नामक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। ईंट भट्टी के लिए खुदी गई मिट्टी को ट्रक में लादकर ले जाया जा रहा था। 3 साल पहले नागपुर के कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्र से लापता हुई 17 वर्षीय अल्पवयीन युवती को अपराध शाखा के पथक ने 3 साल बाद अकोला के रिधोरा परिसर से खोज निकाला। पता चला कि उक्त युवती अपने प्रेमी के साथ भागी थी और उसने इस दौरान अपने प्रेमी से विवाह कर लिया। उक्त युवती सहित उसके प्रेमी पति को अपराध शाखा के पथक ने कब्जे में लेकर कपिल नगर पुलिस थाना के हवाले किया है। अपनी पत्नी के चरित्र पर रहने वाले संदेह तथा पत्नी सहित बेटे के इलाज पर होने वाले खर्च की वजह से संतप्त हुए व्यक्ति ने अपने 3 साल के सौतेले बेटे को उठाकर सीमेंट से बनी फर्श पर पटक दिया, जिससे 3 साल के बच्चे के कमर, हाथ और आंख पर काफी गहरी चोट लगी। मनोरा तहसील के तारखेड़ा में रहने वाली 85 वर्षीय रत्नप्रभा देशमुख नामक वृद्ध महिला के मृत होने का प्रमाण पत्र पटवारी ने तहसीलदार के पास जारी कर दिया, जिसके चलते जनवरी 2023 से इस वृद्ध महिला की पेंशन बंद हो गई। ऐसे में उक्त वृद्ध महिला को बुढ़ापे में जीते जी अपनी पेंशन शुरू करवाने और खुद को जीवित दर्शाने के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हिंगोली पुलिस की अपराध शाखा के पथक ने रविवार 18 जून की रात वाशिम से कटाई हेतु चोरी छिपे ले जा रहे इस 14 बैलों के साथ करीब 26 लाख रुपए का माल जब्त किया। साथ ही 14 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया। चांदोर रेलवे शहर के विभिन्न इलाकों सहित कृषि उपज मंडी में उत्पात मचाकर किसानों के माल को नुकसान पहुंचाने के साथ दहशत मचाने वाले 35 बंदरों को वन्यजीव प्रेमी समाधान गिरी के माध्यम से पिंजरे में कैद कर पोहरा के जंगल में छोड़ा गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।